आप कभी गौर कीजिएगा, आप देखिए कोई व्यक्ति मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है और हम शब्द का प्रयोग कितनी बार करता है। अगर किसी की भाषा में मैं और मेरा बहुत ज्यादा है, हम और हमारा नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि मामला गड़बड़ है। क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि आप जब परिवार में हैं, देश में हैं, तो कुछ भी होता है तो जिम्मेदारी हम सबके सामूहिक है, अच्छे मामलों में, बुरे मामलों में भी। एक अच्छा टीम लीडर जब भी सफलता होगी उसका श्रेय टीम को देगा। हमारी टीम ने ऐसा ऐसा किया, हमारी टीम शानदार है, कभी नहीं बोलेगा कि मैंने ऐसा किया। और जब कोई गलती हो जाएगी तो सबकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेगा कि मेरी गलती है, मैं इसके लिए क्षमा मांगता हूं, टीम का नाम कभी नहीं आने देगा। और जब कोई श्रेय लेने के नाम पे बार बार मैं, मेरा ये करे, इसका मतलब लक्षण ठीक नहीं है। और ये इस समय पश्चिम में, भारत में भी आप कह सकते हैं, इतना ज्यादा हो गया है मैं का इस्तेमाल। ऐसे गीत, ऐसे संगीत, ऐसी फिल्में जो इंडिविजुअल बेस्ड हैं, और एक शब्द आजकल चलता है इंडिविजुअल वर्शिपिंग कल्चर, व्यक्ति पूजक संस्कृति। जिस जिस देश में यह संस्कृति, इस समय दुनिया भर में संस्कृति है, दुनिया भर में ऐसे 50 लीडर्स आपको दिखेंगे सेंटर में, स्टेट में, उस व्यक्ति की पूजा समाज करता है, पॉलिसीज की बात नहीं करता। अमेरिका में ट्रंप को लेकर यह बात खूब कही गई थी उस समय, पुतिन को लेकर भी कही जा रही है, बोल्सोनारो जो ब्राजील में, उनको लेकर कही जा रही है, भारत में कई लोगों को लेकर कही जाती है सेंटर में, स्टेट में, कि व्यक्ति पर ध्यान है, ध्यान पॉलिसी पे नहीं है, ध्यान नीति पर नहीं है। और ये टेंडेंसी बताती है कि इस समय चीजें पूरी दुनिया में चिंताजनक दौर से गुजर रही हैं। तो सवाल हमारा ये होना चाहिए आज की बातचीत में कि ये क्यों होता है, और यदि हम चाहते हैं कि हम और हमारी अगली पीढ़ियां इस चीज से बच सकें तो हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो नार्सिसिज्म का रीजन क्या है? अगर कुछ लोग आपके आसपास ऐसे हैं तो क्यों ऐसा होता है? इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जाती है परवरिश। परवरिश कह लीजिए, तरबियत कह लीजिए, चाइल्ड रीडिंग कह लीजिए, बच्चों का सोशलाइजेशन कह लीजिए, जो भी शब्द इसके लिए आप चुनना चाहें। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है पेरेंट्स पे इसकी। आपने कभी देखा कि कई अपराधी परिवार ऐसे हैं जिनमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपराधी होते रहते हैं? उसकी अकेली वजह यही है, और कोई वजह उस पर काम नहीं आती। क्या है परवरिश का इफेक्ट इसमें? अगर आप अपने बच्चे को जरूरत से ज्यादा, दो में से एक चीज, जरूरत से ज्यादा तारीफ अगर करते हैं या जरूरत से ज्यादा उसका दमन करते हैं, सप्रेशन करते हैं, दोनों ही स्थितियों में यह खतरा है कि वो आगे चलकर नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। कैसे? कुछ पेरेंट्स बहुत तारीफ करते हैं, अरे बेटा तेरे अंदर जो बात है ना बेटा, अरे बेटा तू दुनिया से अलग है बेटा। अब वो बेटा गया किस दिन किसी को पीट के आ गया, क्योंकि बाप ने कहा था बहुत साहसी हो, तो साहस कहीं तो दिखाएगा ना बच्चा। अब जिस दिन बच्चा किसी को, दूसरे बच्चे को पीट के आ गया, देखने की बात है कि उस दिन माँ बाप ने क्या कहा। कुछ माँ बाप कहेंगे ये क्या बात हुई भाई, अजीब हालत है, चलो चल के सॉरी बोलो उसको। एक ये तेवर होता है जो कि ठीक भी है। एक होता है कि चलो कोई बात नहीं यार, ठीक है, हो जाता है, इसका मतलब पीटा हो कभी कभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। तीसरा क्या होता है, उसने कितने मारे? पापा 2, तूने 8। क्या बात है यार, मेरा बेटा है, मजाक है। अरे अब कितने साल के हो गए बेटा? 8 साल के। बेटा 12 का हो जा, तमंचा दिलवा दूंगा। 12 में तमंचा, 16 में चेन गन बेटा, फिर सबको मारना आराम से। जो भी ठीक ड्रेस व्रेस में ना उसको मार देना, है ना। खराब चीजों को देखना अच्छा नहीं होता, मार ही देना उसको।